क्या टी20 क्रिकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी का विदाई का वक्त आ चुका है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को खुद ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? भाई इस तरह के सवाल आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। रीजन है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। भाई साहब जब रैंकिंग आई आज सुबह तो उसके बाद आपने देखा रहेगा विराट कोहली 20वें पायदान पर और रोहित शर्मा 31वें पायदान पर। विराट कोहली अपने करियर में दूसरी बार समथिंग जा रहे हैं 20 से ऊपर, पिछले 10 सालों में दूसरी बार, और यही 2 महीने के अंदर अंदर। खैर भाई रोहित शर्मा 31वें नंबर पर। और अगर आप बात करें जब ये सीजन शुरू हुआ था, सितंबर की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है, तभी भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही, रोहित शर्मा 6वें पायदान पर थे, विराट कोहली 8वें पायदान पर थे। दोनों ही कंफर्टेबली टॉप 10 में थे और लग रहा था कि भाई ये सीजन इनके लिए बेहतर जाएगा और इस सीजन ये लगभग और अच्छा कर सकते हैं। मतलब टॉप, मतलब रोहित शर्मा 6 से 5 आ सकते हैं, विराट कोहली 8 से, उनको नंबर 1 तक लोग देख रहे थे कि विराट कोहली कमबैक करेंगे इस सीजन और भाई साहब वो अपना जो स्पॉट था किंग का, नंबर 1 का। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि भाई दोनों के दोनों इस सीजन बिल्कुल फ्लॉप रहते हैं। पिछली 12 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने मात्र 142 रन बनाए, 150 बनाया, 150 बनाया रोहित शर्मा ने। और विराट कोहली के भी आंकड़े ऐसे हैं कि विराट कोहली के कैलिबर से मैच नहीं कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली ने पिछले 12-14 इनिंग में उनके भी रन्स ज्यादा नहीं है। 100 जरूर है पर्थ में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर है, उसका बड़े मायने हैं उस चीज के। लेकिन भाई साहब बाकी अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के सामने उनके रन्स नहीं आए, बांग्लादेश के सामने भी उनके रन्स नहीं आए। उसके अलावा पर्थ में 1 इनिंग में आए, बाकी उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 3 इनिंग में वो फ्लॉप रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों का मतलब यही उनके लिए अच्छा होगा कि ये खुद से ही रिटायरमेंट ले लें, ये बॉर्डर का उसका ट्रॉफी खेलें, इस सीरीज को खेलें, चाहे जो रिजल्ट रहे। बोलते हैं भाई जैसे T20 वर्ल्ड कप में बोला, भाई बस हुआ, हम यहीं तक हैं। खैर विराट कोहली को तो फिर भी लोग थोड़ा बगस रहे हैं, लेकिन क्या कि काफी लोग एज फैक्टर बता रहे हैं, फिटनेस बता रहे हैं, और विराट कोहली में अभी तक वो आग बता रहे हैं, वो भूख बता रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा की भूख को लेकर सवाल कर रहे हैं कि रनों को लेकर भूख, क्रिकेट को लेकर भूख, उस तरह की कप्तानी भी रोहित शर्मा ने अच्छी नहीं करी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पिछले 3 मैचेस वो घर पर जो न्यूजीलैंड के सामने वो हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच, मतलब पिछले 4 मैचेस रोहित शर्मा ने लगातार हारे हैं अपनी कप्तानी में। उसके अलावा बल्ले से भी खामोश रहे हैं और लोगों का यह मानना है कि भाई साहब रोहित शर्मा का जो फुटवर्क में कमी आई है, बड़े फॉर्मर क्रिकेटर का मानना है कि भाई जो जिस तरह का फुटवर्क उनका पहले रहता था, कंफर्टेबल रहते थे और मतलब लगातार उनके फुटवर्क में वो चेंजेस दिखते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो नहीं है, फुटवर्क है नहीं उस लिहाज का, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन में फर्क आया। पहले रोहित शर्मा को लेकर बात होती थी कि भाई इस बंदे के पास एक एक्स्ट्रा सेकंड है, खेलते वक्त एक्स्ट्रा टाइम है इसके बंदे के पास। लेकिन अब माना जाता कि भाई आज ही देखा रहेगा अपने पिछले 3-4 इनिंग में इस तरह से आउट हुआ बंदा, जो मारता ना पुल शॉट, उसी शॉट पर जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी आज उनकी वीकनेस बन चुकी। खैर भाई साहब रोहित शर्मा को तो ज्यादा टारगेट करो, एज भी उनके फेवर में नहीं, एज भी उनके फेवर में नहीं। 38 साल के हो चुके रोहित शर्मा, और दिनों दिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में फर्क आता है, उसके अलावा भाई फुटवर्क में फर्क आता है, ये भाई किसी से छुपा नहीं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की जहां पर बात करें तो थोड़ा सा लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है एज उनके फेवर में, फिटनेस उनके फेवर में, रोहित शर्मा की फिटनेस भी उनके फेवर में नहीं। आपने देखा रहेगा ऑस्ट्रेलिया वाले जो दूसरे मुकाबले में जब एडिलेड में जहां पर फील्डिंग करे थे रोहित शर्मा, उनका पेट पूरी तरह से दिख रहा था, पूरी तरह से पेट बाहर लटक रहा था। उसके अलावा जो फील्डिंग पर जिस तरह की चुस्ती दिखानी चाहिए रोहित शर्मा उस तरह की चुस्ती नहीं दिखा रहे थे, कप्तानी के तौर पर भी और वैसे भी एज फील्डर भी अगर आप देखेंगे तो वो चुस्ती नहीं दिख रही थी, मतलब वो फुर्ती उनके शरीर में नहीं दिख रही थी। तो लोगों का मानना कि सब चीजें रोहित शर्मा के इस वक्त उनके अगेंस्ट आ रही है। खैर भाई साहब विराट कोहली की बात करें, फिटनेस उनके फेवर में है, ठीक है 100 आया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वो रन बनाना जानते हैं और उस मतलब एज भी उनके फेवर में है, मतलब 36 के हैं अभी, और अभी उनके अंदर 1-2 मतलब 2 सीजन आराम से खेल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाई मेरे बस हो गया, आपके उस मतलब रिटर्न का वेट करते करते आप पानी सर से ऊपर निकल गया। लोगों का यह मानना है कि भाई हम वेट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 100 जरूर आया है, लेकिन उसके बाद आप दूसरे टेस्ट मैच में जैसे आपने 2 इनिंगें खेली, दोनों इनिंगों में आपने खेला है, जिस तरह के शॉटों पर आप आउट हुए, तो भाई लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई हमें वो विराट कोहली नहीं मिल रहा है जो विराट कोहली हमें चाहिए। अब उनको लगता है कि किसी यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये 2024 जो है 12 साल पहले जो 2012 में हुआ था उसकी याद दिला रहा है। 12 साल पहले आपको बता रहेगा 2012 बोलेंगे 11, 12, 13 में जो चीज हुई थी, एक ट्रांजिशन फेज मिला था हमें टेस्ट क्रिकेट में, खास करके आपने देखा था बड़े बड़े जो नाम थे उन नामों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर बाहर निकाला गया था, निकाला नहीं एक दिन से ड्रॉप किया गया था भाई कि
डोमेस्टिक में अच्छा करो, आपको वापस लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक सचिन तेंदुलकर को अच्छी विदाई मिली थी, उनको आपको पता है कि वानखेड़े में उनको बिल्कुल अच्छी तरह से विदाई मिली थी। और भाई वो तो गॉड बोलते हैं ना, उनको क्रिकेट के गॉड बोलते हैं भाई वो। और उसके बाद कई लोगों ने ये बोल दिया था भाई मैं इनके जाने के बाद भाई क्रिकेट नहीं देखूंगा, क्रिकेट नहीं देखूंगा। लेकिन भाई एक वक्त आया कि नए सुपरस्टार मिले इंडियन क्रिकेट को, और उसके बाद सबने देखा। लेकिन वहां पर जो ड्रॉप हुए खिलाड़ी, उन्होंने फिर डोमेस्टिक में खेलना शुरू किया, खेला, लेकिन उसके बाद कमबैक नहीं कर पाए। बड़े बड़े नाम थे गुरु, बहुत बड़े बड़े नाम थे। लेकिन अब हुआ, यहां पर भी हुआ है गुरु। ये अभी नहीं मैं बोलूंगा 2024 में 12 साल बाद, नहीं गुरु, 2021, 22, 23 के अंदर अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको बाहर बिठाया गया है ये बोलकर कि डोमेस्टिक में जाओ, परफॉर्मेंस दो और वापसी होगी आपकी। लेकिन वापसी नहीं हुई है। और बड़ों के साथ में सिर्फ मैं ये नहीं बोलूं कि एज फैक्टर, जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, ईशांत शर्मा हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, उमेश यादव हैं, उसके अलावा अब दूसरी तरफ जाएंगे श्रेयस अय्यर भी हैं उनके साथ में। कई नाम ऐसे कि जिनको बोला गया जाओ डोमेस्टिक में अच्छा करो, आपको यहां पर लाएंगे, लेकिन वापसी नहीं हुई है। चलो श्रेयस अय्यर के साथ में एज है, लेकिन बाकी लोगों की तो एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उनकी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये माना कि जिस तरह से इनके साथ में हुआ, जो बाकी खिलाड़ी आपने ड्रॉप किए, पुजारा, रहाणे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ में भी क्या आप वही सलूक करने वाले? क्या आप उनको भी यही बोलेंगे जाओ डोमेस्टिक में जाओ और वो करो? और लोगों का ये मानना है कि चलो विराट कोहली का तो एक बार फिटनेस और उनको चलो भाई एक है, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर अभी भी लोगों का ये मानना है कि जब तक इससे पहले कि मैनेजमेंट आपको निकाल दे या मैनेजमेंट आपको बोले कि भाई कप्तानी से आपको हटा रहे हैं, आपको एज प्लेयर खिलवाएंगे, लेकिन आपको अपनी फॉर्म और आपकी फिटनेस पर काम करके आना पड़ेगा। इससे पहले कि मैनेजमेंट बोले आप खुद ही कप्तानी छोड़ दो, उसके बाद एज बल्लेबाज मेहनत करो, फिटनेस पर काम करो, अपनी बल्लेबाजी पर काम। ये नहीं मैं नहीं सिखा रहा यहाँ पर, ये मैं मत बोलना तुम कि भाई ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पर इस वक्त इस तरह की डिबेटें चल रही हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट, फॉर्मर क्रिकेटर भी इसको लेकर बात कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी इसको लेकर बात कर रहे हैं ग्रुप, और फैंस तो अपनी तरफ से जिससे जो बनता है वो बोल रहे हैं। और ये फिटनेस को लेकर सच में यार कप्तानी भी बहुत वीक रही है, बल्ले से भी रन नहीं आया, तो लोगों का सवाल करना लाजमी हो सकता है कि इसके आगे की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, रोहित शर्मा बहुत बेहतर करें, एज बल्लेबाज बहुत अच्छा कर लें, कैप्टन भाई वो सीरीज जीता है एज कैप्टन, तो फिर कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करे। खुद मैं भी उनकी तारीफ करूंगा, और भाई जो फैंस आज उनके अगेंस्ट हैं वो हो सके कल के उनके साथ में होंगे। ये होता है गुरु कि जब यहां पर क्या है कि उगते सूरज को सलाम करते हैं। और भाई मैं ये मानता हूं कि रोहित, मैं होप ये करता हूं कि भाई यहां आगे आने वाले मैचेस में रोहित शर्मा बेहतर करें, विराट कोहली बेहतर करें और टीम इंडिया जीते। लेकिन जिस तरह की अभी रैंकिंग आई भाई, 20 पर विराट कोहली, 31 पर रोहित शर्मा, और जिस तरह के आंकड़े निकाले गए, तो आंकड़े देखने के बाद मैं भी थोड़ा दंग रह गया कि भाई एक खिलाड़ी इतने बड़े कैलिबर का, जो हमारा ओपन करता रोहित शर्मा, एक ही मैच में तो ओपन नहीं किया ना, 2 मैचेस में लगा लो कि भाई पहले मैच में वो थे नहीं, पर्थ में वो थे नहीं, एडिलेड में वो आए तो वहां पर केएल राहुल आंखें जमा चुके थे। इन 2 मैचेस को छोड़कर उसके पहले जो जितने भी मैचेस में ओपन किया करो तो रन्स नहीं आए हैं, और ये कंसर्न है उनके कैलिबर के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं। 142 रन यार, क्या बात कर रहे हो आप यार, कम ऑन मैन। खैर उसके अलावा विराट कोहली को लेकर भी यही बात हो रही है, और विराट कोहली को लेकर फिर भी चलो एक सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों का कि नहीं जी उनके फेवर में, उनकी एज है, उनकी फिटनेस है, और उन्होंने एक 100 भी बनाया, तो इसके लिए उनको लगता है कि, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है तो विराट कोहली के रन्स आएंगे, ये लोगों का मानना है। अपनी राय दीजिए, जिस तरह का डाउनफॉल इन दोनों का देखने मिल रहा है, क्या इस जोड़ी का विदाई का समय आ चुका है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को सच में रिटायरमेंट ले लेने चाहिए टेस्ट क्रिकेट से भी, जैसे उन्होंने T20 से लिया? अपनी राय दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो गुरु लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।